सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 पर बड़ा फैसला सुनाते हुए मदरसा एक्ट की वैधता को बरकरार रखा है। साथ ही हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या और कहा और मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 है क्या, सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि यूपी मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने आदेश सुनाते हुए कहा कि हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं था। इससे पहले 5 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक करार देने वाली इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। साथ ही केंद्र सरकार और यूपी सरकार से जवाब भी मांगा था। जबकि 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट के फैसले से 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा। छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का निर्देश देना ठीक नहीं है। देश में धार्मिक शिक्षा कभी भी अभिशाप नहीं रही है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब जियो और जीने दो। तीनों ही जस्टिस ने 22 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मदरसा अजीजिया इजादुल उलूम के मैनेजर अंजुम कादरी और अन्य लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मदरसा एक्ट के खिलाफ सबसे पहले 2012 में दारुल उलूम वासिया मदरसा के मैनेजर सिराजुल हक ने याचिका दाखिल की थी। फिर 2014 में माइनॉरिटी वेलफेयर लखनऊ के सेक्रेटरी अब्दुल अजीज, 2019 में लखनऊ के मोहम्मद जावेद ने याचिका दायर की थी। इसके बाद 2020 में रैजुल मुस्तफा ने 2 याचिकाएं दाखिल की थी। 2023 में अंशुमान सिंह राठौर ने याचिका दायर की थी। सभी मामलों का नेचर एक था, इसलिए हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं को एक साथ मर्ज कर दिया था। बता दें कि यूपी सरकार को सामाजिक संगठनों और सुरक्षा एजेंसियों से इनपुट मिले थे कि अवैध तरीके से मदरसों का संचालन किया जा रहा है। इस आधार पर उत्तर प्रदेश परिषद और अल्पसंख्यक मंत्री ने सर्वे कराने का फैसला लिया था, जिसके बाद हर जिले में 5 सदस्यीय टीम बनाई गई, जिसमें जिला अल्पसंख्यक अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक शामिल थे। इसके बाद 10 सितंबर 2022 से 15 नवंबर 2022 तक मदरसों का सर्वे कराया गया था। इस टाइम लिमिट को बाद में 30 नवंबर तक बढ़ाया गया था। सर्वे में प्रदेश में करीब 8,441 मदरसे ऐसे मिले थे जिनकी मान्यता नहीं थी, जिसमें सबसे ज्यादा मुरादाबाद में 550 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले थे। इसके बाद सिद्धार्थ नगर में 525, बहराइच में 500, बस्ती में 350 मदरसे बिना मान्यता मिले थे। राजधानी लखनऊ में 100 मदरसों की मान्यता नहीं थी। प्रयागराज मऊ में 90, आजमगढ़ में 132 और कानपुर में 85 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले थे। अब अगर मान्यता प्राप्त मदरसों की बात करें तो यूपी सरकार के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल 15,613 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। अक्टूबर 2023 में यूपी सरकार ने मदरसों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मदरसों को हो रही विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है। बता दें, यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित कानून था, जिसे राज्य में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत मदरसों को न्यूनतम मानक पूरा करने पर बोर्ड से मान्यता मिल जाती थी। यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट का उद्देश्य मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और उन्हें आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना था। साथ ही छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना भी था। हालांकि इस कानून का विरोध भी होता रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि ये कानून मदरसों को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने से रोकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इस फैसले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।